अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज का हमारा टॉपिक तुलसी के प्लांट के बारे में है कि हम तुलसी के प्लांट को अपने घर में किस तरह ग्रो करें, इसकी केयर कैसे करें और स्पेशली गर्मियों में हम इसकी केयर किस तरह करें। तुलसी का प्लांट एक बहुत ही पॉपुलर प्लांट है, बहुत शौक़ से इसको घरों में लगाया जाता है। इसकी कई वजूहत हैं। एक तो ये कि ये मजहबी लिहाज से बहुत ज़्यादा मकबूल है। इसके अलावा ये एक हर्बल प्लांट भी है। इसको मुख्तलिफ़ मेडिसिन्स में इस्तेमाल किया जाता है। इसके लीव्स मुख्तलिफ़ डिशेज़ में इस्तेमाल किए जाते हैं। इसको सुखा के इसकी पत्तियों की चाय पी जाती है। यानी बहुत ही अच्छा प्लांट, बहुत पॉपुलर प्लांट है और बहुत ईज़ी टू ग्रो प्लांट है। बहुत ईज़िली हम इसको अपने घर में ग्रो कर सकते हैं। चंद बातें अगर हम इसकी समझ लें तो फिर ये प्लांट हम अपने घरों में बहुत आसानी से ग्रो कर लेते हैं। और बहुत सारे लोग तो इसको अपने घरों में बहुत शौक़ से ग्रो करते हैं और अमूमन हमें इस घर में देखने में मिलता है। ये एक बेज़ल फैमिली का प्लांट है। यानी जिस तरह हम और जितने बेज़ल प्लांट्स होते हैं, यानी आप ये समझ लिए कि एक तो यही हो गया तुलसी का प्लांट, इसके अलावा बेज़ल का, इसके अलावा न्याज़बो, इन सभी की केयर एक ही तरह से की जाती है। इस प्लांट को सन की यानी डायरेक्ट सनलाइट बहुत ज़्यादा पसंद होती है, लिहाजा हम इसको डायरेक्ट सनलाइट में रखते हैं। लेकिन अगर हम ज़मीन पर लगाते हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हमें इसे बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं डालना पड़ता, इसकी बहुत ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती है। लेकिन जब हम इसको पॉट में लगाते हैं तो हमें इसकी थोड़ी सी केयर करनी पड़ती है, इसलिए कि ज़मीन में जब लगाते हैं तो वहाँ पानी वो ज़मीन से ले लेता है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो ज़मीन से ले लेता है प्लांट, और हमें इसे बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना पड़ता। लेकिन जब पॉट में लगाते हैं तो हमें उसकी बहुत ज़्यादा केयर तो नहीं, लेकिन कुछ केयर करनी पड़ती है। यानी ये कि हमें टाइम पे पानी डालना होता है, इसको कितनी देर सन में रखना है, डायरेक्ट सन में, इसका ख्याल रखना होता है, इसको वक्त पे फर्टिलाइज़ करना होता है। तो ये सब बातें हमें इसको यानी इसका ख्याल रखना पड़ता है। अब से पहले हम बात कर लेते हैं इसके सॉइल की। तो आप इसको किसी भी तरह के सॉइल में ग्रो कर सकते हैं, लेकिन हम पॉट की जब बात करते हैं तो थोड़ी सी वेल ड्रेन सॉइल बना लें तो बहुत ही अच्छा है। यानी गोबर की खाद आप इसमें इस्तेमाल कर लीजिए, आप कोकोपीट इस्तेमाल कर लीजिए, और जो सैंड को इस्तेमाल कर लीजिए, रिवर सैंड इस्तेमाल कर लें, यानी बालू मिट्टी इस्तेमाल कर लें। तीनों को इक्वल क्वान्टिटी में रख लीजिए, ये इस्तेमाल कीजिए। तो ये प्लांट की जो सॉइल होगी वो बहुत अच्छी वेल ड्रेन होगी। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये इसकी वाटरिंग की बात कर लेते हैं। तो ये प्लांट ना बहुत ज़्यादा पानी पसंद करता है और ना कम पानी पसंद करता है। यानी ये कि इसकी सॉइल को हर वक्त हल्का हल्का मॉइस्ट होना चाहिए। अगर हम इस प्लांट को ज़्यादा देर पानी नहीं डालते हैं तो इसके लीव्स गिरने लग जाते हैं, और चूँकि हम इसको डायरेक्ट सनलाइट में रखते हैं ज़्यादा देर, लिहाजा हमें पानी का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। तो हम इसे हर वक्त मॉइस्ट रखेंगे। इसके लिए हम ये भी गर्मियों में कर सकते हैं कि हम कोई भी नीचे ट्री रख दें, उसके अंदर पानी डाल दें। अब देखिए कि हमारा प्लांट पानी इसमें से लेता रहता है। जब पानी अच्छी तरह ये मॉइस्ट हो जाए तो आप उसके प्लांट मिट्टी यानी जो ट्रे रखें उसको हटा दीजिए, अगर आपके पास टाइम नहीं है, वरना आप इस पर पानी डालते रहिए। लेकिन जब बारिश वगैरह हो तो आप ट्रे हटा ही दीजिएगा, इसलिए कि ज़्यादा पानी से पसंद नहीं होता है। इसका ड्रेनेज होल अच्छा रखिएगा ताकि पानी नीचे से ड्रेन आउट हो जाए। और दूसरी बात ये कि सन में इसको रखना है। अगर आपको लगे कि आप 3 से 4 घंटे सन में रख रहे हैं डायरेक्ट सन में और ये सूख रहा है, तो फिर आप थोड़ा सा इसको पार्शियल शेड में रख लीजिए, यानी 2 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट में रख लीजिए। मैंने जब ये प्लांट लिया तो ये पतला सा लंबा सा था और इसके इतने सारे लीव्स भी नहीं थे। फिर मैंने इस प्लांट को ज़रा केयर की। काफ़ी महीने से प्लांट मेरे पास है, लेकिन मुझे इसके सीड चाहिए थे, तो मैंने सीड के लिए इसको मज़ीद कटिंग नहीं की। वरना होता ये हम इसको बुशी करते हैं, हम इसको जहाँ से सीड निकलना स्टार्ट होते हैं, जब ये फूल निकलते हैं, इसके फ्लावर्स निकलते हैं, हम वहीं से कट कर देते हैं। जैसे ही कट करते हैं तो वहाँ से 2-3 ब्रांचेस निकलती है, इसलिए कि जब ये फूल बन जाते हैं, इसके सीड बन जाते हैं, तो फिर यहाँ से ब्रांचेस निकलना ख़त्म हो जाती हैं। तो लिहाजा अगर आपको सीड नहीं चाहिए तो आप इसको जैसे फ्लावर्स निकले आप कट कर दीजिए, तो ये बुशी होता चला जाता है। लेकिन अगर आपको सीड चाहिए तो अब आप इसको सीड जब कलेक्ट कर लें तो फिर से कट कर दीजिए। तो अब मैं इसको कट कर दूँगी ताकि मैं मज़ीद जो है वो इसको बुशी कर सकूँ। चूँकि मुझे सीड चाहिए थे, मैंने बहुत सारे सीड्स के कलेक्ट भी कर लिए हैं। अभी कुछ सीड और निकले हैं, मैं इसको कलेक्ट कर लूँगी, फिर इसको कट कर दूँगी। तो इससे फ़ायदा ये होता है, जैसे कि यहाँ हुआ ना, तो हम थोड़े से जहाँ ये है इसके थोड़े से नीचे से हम इसको जब कट करते हैं तो देखिए ये सीड तो हमारा ये निकल आया, गिर गया नीचे से, ये देखिए ये सीड आ गया। अब मैं इसको कलेक्ट कर लूँगी, रख लूँगी। और ये जो जगह है ना, देखिए यहाँ से अब यहाँ से 2 ब्रांचेस निकल आएंगी, तो इस तरह जितने भी सारे फ्लावर्स हैं ये सब कट कर लेंगे और यहाँ से फिर 2-2 3-3 ब्रांचेस निकलनी शुरू हो जाएंगी। ये देखिए मैंने नीचे जैसे रख किया है, मैं मुसलसल कट करती रही हूँ नीचे की तरफ से। आप देखिए कितनी इसकी ब्रांचेस निकली हैं और सब में ये
अच्छी तरीके से ग्रो आने मतलब इसकी करने लगी है। अच्छा, इसकी प्रोपेगेशन की अगर हम बात करें तो इसको सीड के ज़रिए भी लगाया जाता है और इसको कटिंग के ज़रिए भी, लेकिन सीड के ज़रिए लगाना बहुत आसान है। बस आप सीड लीजिए और इसी के पॉट में डाल दीजिए और हल्का सा ऊपर नीचे कर दीजिए। देखिए ये मैंने कुछ सीड इसमें ऐसे 2-3 डाल दिए थे और ये देखिए निकल आया। बाकी मैंने एक और जगह ग्रो किए हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगी फिर किसी वीडियो में, और आपको सीड से लगाना भी सिखाऊंगी। तो बहुत ईजीली हम इसको सीड से भी ग्रो कर सकते हैं, और सीड से ग्रो करते हैं बहुत तेज़ी से ग्रो करता है ये। और अब आप देखिए कि मैंने इसको किस तरह से रख किया और मैंने इसको कटिंग करती रही, इससे थोड़ा सा ये बुशी हो गया, अभी ये और बुशी होगा। तो ये बात कर ली हमें इसको किस तरह करते हैं। सीड से ग्रो करना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। और अगर बात करें इसकी फर्टिलाइज़र की, तो इसको आप गोबर की खाद का फर्टिलाइज़र, वर्मी कंपोस्ट, कोकोपीट, सरसों की खली जो देना चाहें दे सकते हैं। अगर आप इसको मतलब खाने वगैरह में यूज़ नहीं करते हैं तो फिर आप NPK भी दे सकते हैं। अगर आप इसको यूज़ करते हैं अपने डिशेज़ वगैरह में तो फिर आप इसको NPK ना दें, बल्कि गोबर की खाद का लिक्विड फर्टिलाइज़र आप दे सकते हैं। तो ये बहुत अच्छे तरीके से उसमें भी ग्रो करता रहता है, उससे ग्रो करता रहता है। अच्छा, अगर आप बात करें कि इसमें कुछ कीड़े वगैरह लगने की, तो कीड़े वगैरह तो मैंने अब तक नहीं देखे इसके अंदर। वैसे नीम ऑयल का स्प्रे हर 15 डेज़ से अगर कर लें तो बहुत ही अच्छा है। तो ये ज़्यादा अच्छा रहता है कि आप स्प्रे कर लें, ना कि हम वेट करें कि कुछ इसमें कीड़े वगैरह लगें तो हम इसको फिर करें। अच्छा, बहुत से घरों में इसको अंदर भी रखा जाता है, मच्छर वगैरह भी इससे भाग जाते हैं, उसके लिहाज से बहुत अच्छा है। और कहते हैं इसके 2-3 पत्ते जो है वो अगर सैलड में खाते हैं तो इससे रंग भी गोरा होता है। इसके बारे में मैंने सुना है कि रंग साफ़ हो जाता है, खैर कभी ट्राई तो नहीं किया। तो ये भी लोग करते हैं, इसको इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, कहते हैं इससे रंग साफ़ हो जाता है। और बहुत सारी चीज़ों में इसको दवाइयों में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये प्लांट आप ज़रूर अपने घर में लगाइए, बहुत अच्छा प्लांट है, बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है, बहुत ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती है। और अगर आप इसको समझिए, जैसे अब ये प्लांट है, अब जैसे मेरा ये प्लांट है ना, ये है, अब मुझे बुशी और करना है, इसको भी बुशी करना है, तो मैं क्या करूँगी, पिंचिंग मेथड करूँगी। यहाँ से इसको तोड़ दिया, ठीक है ना, ये तोड़ दिया। अब यहाँ से 2 ब्रांचेस निकल आएंगी, ये हमने यहाँ से इसको पिंच कर दिया, यहाँ से 2 ब्रांचेस निकल आएंगी। तो सब पिंचिंग करते रहिए और अपने इस प्लांट को मज़ीद ग्रो से मज़ीद बुशी बनाते रहिए। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।